केंद्र सरकार ने आगामी बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों से अंतिम सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और स्टार्टअप सेक्टर को राहत मिल सकती है। महंगाई और रोजगार सरकार की प्राथमिकता में रहेंगे। प्रधानमंत्री ने आज डिजिटल इंडिया योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में डिजिटल भुगतान, ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में सभी पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकेत दिए हैं कि महंगाई नियंत्रित रहने पर ब्याज दरों में स्थिरता बनी रह सकती है। इससे होम लोन और ऑटो लोन लेने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। बाजार विशेषज्ञों ने इस बयान को सकारात्मक माना है। आज शेयर बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। आईटी और फार्मा शेयरों में कमजोरी देखी गई, जबकि बैंकिंग सेक्टर में सीमित तेजी रही। निवेशक वैश्विक संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। भारत चीन सीमा से जुड़े मुद्दों पर सुरक्षा एजेंसियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सैनिकों की तैनाती बढ़ाने पर चर्चा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में तापमान गिरने की संभावना है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर आज बैठक बुलाई है। सरकार से बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा होगी। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ठोस समाधान नहीं निकलता, आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और डिजिटल लर्निंग पर विशेष फोकस है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब यात्री मोबाइल ऐप के जरिए स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे। इससे यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियां कम होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और भीड़ से बचने को कहा गया है। अस्पतालों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसरो ने अपने आगामी अंतरिक्ष मिशन की तैयारियां तेज कर दी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मिशन तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण होगा। सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अतिरिक्त बजट देने का संकेत दिया है। एक राज्य सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण और निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। युवाओं ने इस पहल का स्वागत किया है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले कुछ दिनों से ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि लोग दीर्घकालिक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनमें ऑनलाइन धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। खेल मंत्रालय ने आज उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों ने सरकार को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इससे युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम की हालिया जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीम आने वाले टूर्नामेंट में भी मजबूत दावेदार होगी। बॉलीवुड में एक बड़े बजट की नई फिल्म की घोषणा हुई है। फिल्म में जाने माने कलाकार नजर आएंगे। फिल्म प्रेमियों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पेश की है। इसमें धार्मिक और इको टूरिज्म पर जोर दिया गया है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि शहरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। महिला सुरक्षा को लेकर कई राज्यों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन नंबरों को सक्रिय किया गया है। सरकार ने महिलाओं से निर्भय होकर शिकायत करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नई नीति का संकेत दिया है। इसमें फंडिंग, टैक्स राहत और नियमों में सरलता शामिल हो सकती है। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण कम करने के लिए नई पहल शुरू की है। लोगों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने की अपील की गई है। विशेषज्ञों ने इसे जरूरी कदम बताया है।
कई राज्यों में ठंड के कारण स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में सुधारों पर काम तेज किया है। एनपीए कम करने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने पर जोर है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। निवेशक वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार ने कहा कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना प्राथमिकता है। अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि सर्दियों में बिजली आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक की है। लोगों को निर्बाध बिजली देने का भरोसा दिया गया है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ने के संकेत मिले हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए सकारात्मक बताया है। देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों से समय पर आवेदन करने को कहा गया है। पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। युवाओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सरकार ने निष्पक्ष चयन का आश्वासन दिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया गया है। लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की गई है। दुर्घटनाओं को कम करना लक्ष्य है। सरकार ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने पर जोर दिया है। किसानों को नई मशीनों और तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। एक राज्य सरकार ने अपने आगामी बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च की संभावना है। युवाओं के लिए नया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर फोकस है। रोजगार क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। जल संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से पानी बचाने की अपील की गई है। विशेषज्ञों ने इसे समय की जरूरत बताया है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर दिया है। नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। डिजिटल भुगतान के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार ने इसे पारदर्शिता और सुविधा के लिए अहम बताया है। सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार की योजना बनाई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट पर जोर है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात दोहराई है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज किया जा रहा है। देश भर में खेल अकादमियों के विस्तार की योजना बनाई गई है। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुधारने की योजना पर काम जारी है। मेट्रो और बस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की है। फसल की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम बताए गए हैं। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए राहत पैकेज पर विचार किया है। टैक्स और ऋण सुविधाओं में सुधार हो सकता है। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पर्यटकों को सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। नए साल की शुरुआत के साथ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ने विकास योजनाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। आर्थिक वृद्धि और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी जा रही है।